शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 32वें सूत्र में विक्षेपों को, बाधकों को, विघ्नों को रोकने का उपाय बताया। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। अब महर्षि पतंजलि ने 33वां सूत्र प्रारंभ करते हुए मन को एकाग्र करने के उपायों को प्रारंभ किया है। मन को एकाग्र किस प्रकार से किया जाता है? मन को एकाग्र किए बिना समाधि नहीं लग सकती। समाधि के बिना आत्मा और परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन के लिए समाधि की आवश्यकता है। बिना समाधि के साक्षात्कार नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकता। और समाधि बिना एकाग्रता के प्राप्त नहीं हो सकती। समाधि लगानी है, एकाग्रता की आवश्यकता है। मन की एकाग्रता के बिना समाधि की प्राप्ति नहीं होती। और ये जो मन की एकाग्रता है, मन की एकाग्रता तब बनती है जब मनुष्य प्रसन्न रहता है, उसके मन में प्रसन्नता होती है, उसका मन शांत रहता है, अपने निज स्वरूप में रहता है। प्रारंभ में हमने विचार किया है, योग के सूत्रों को अपने समक्ष रखते हुए हमने मन के स्वभाव को समझने का प्रयास किया। मन का अपना निज स्वभाव क्या है? अर्थात लोक में मन को चंचल माना जाता है। मन के स्वभाव को चंचलता के रूप में लोक में स्वीकार किया जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति से पूछो तो वह यही कहता है, मन बड़ा चंचल है, मन का स्वभाव चंचल है। परंतु महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास ये कहना चाहते हैं कि मन का स्वभाव चंचल नहीं है, मन का स्वभाव शांत है। मन की शांत अवस्था में एकाग्र होता है व्यक्ति। जब व्यक्ति एकाग्र होता है तो समझना है उसकी जो मन की स्थिति है वो शांत स्थिति है। मन शांत है तभी व्यक्ति एकाग्र हो पा रहा है। मन में चंचलता है तो एकाग्र नहीं हो सकता। अथवा यूं कहूं, मन में जब रजोगुण उभरा हुआ रहता है तो व्यक्ति चंचल होता है। चंचल अवस्था में मन एकाग्र नहीं हो सकता। यदि मन में तमोगुण है तो भी मन एकाग्र नहीं हो सकता। उसको एहसास ही नहीं होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। जिस प्रकार की अनुभूति, जिस प्रकार की सूझबूझ उसके अंदर होना चाहिए, जिस प्रकार से व्यक्ति को सावधान होना चाहिए,
उसको ये बोध होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूं। यह स्थिति तमोगुण की स्थिति में संभव नहीं है। रजोगुण की स्थिति में, मन में जब रजोगुण उभरा हुआ रहता है तो व्यक्ति अपने क्रियाकलापों को शीघ्रता से करता है। उसके मन में जोश होता है, होश नहीं रहता है। उसके मन में तीव्रता रहती है, विचारों का तारतम्य निरंतर चलता रहता है। एक विषय पर अपने मन को टिका नहीं पाता है। लेकिन जब सत्वगुण आ जाता है मन में, सत्वगुण उभरा हुआ रहता है, तो मन शांत रहने लगता है। और वही मन का स्वभाव है कि शांत रहना। हमने इस विषय में बहुत सारी बातें की है और उस विषय को स्मरण करना है कि मन का जो स्वभाव है उसको जान करके, समझ करके हमें यदि योगाभ्यास की ओर अग्रसर होना है तो निश्चित रूप से एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिस समय हम ये कह सकते हैं, हां मेरा मन एकाग्र होता है, मेरा मन एकाग्र होता है, मैं अपनी इच्छा से मन को एकाग्र करता हूं, मैं अपनी इच्छा से मन को किसी भी वस्तु में लगा सकता हूं और वहीं पर एकाग्र हो सकता हूं। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है, यानी एकाग्र बनाए रखने के लिए व्यक्ति को क्या क्या उपायों को अपनाना होगा। इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि यहां पर प्रसंग प्रारंभ करते हैं 33वें सूत्र से। समाधि पाद के 33वें सूत्र से उन उपायों को प्रारंभ कर रहे हैं जिन उपायों को अपनाने पर मन एकाग्र होता है, मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है। शांत मन, प्रसन्न मन एकाग्र हो सकता है। एकाग्रता के लिए मन को प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं मन को एकाग्र करने के उपायों को लेकर के। और 33वें सूत्र में उन महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा वे करते हैं जिन उपायों को अपनाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। और विशेषकर जो योगाभ्यास करना चाहता है, योग में गति प्राप्त करना चाहता है, योग में रह करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, अपने जीवन को योगमय बनाता है, अपने जीवन को योगमय बना करके जब व्यक्ति उस लक्ष्य को देखता है, समाधि रूपी लक्ष्य को देखता है, साक्षात्कार रूपी लक्ष्य को सामने रखता है, तब उसको प्रतीति होती है मुझे ऐसा ही करना है, इसी स्थिति में रहना है, ऐसा ही व्यवहार करना है। तब जाकर के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकता है। इन बातों को समझने के लिए महर्षि पतंजलि के इन सूत्रों को समझना होगा जो 33वें सूत्र से प्रारंभ करके आगे बहुत सारे सूत्रों में स्पष्ट किया जाएगा। और सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम।
महत्वपूर्ण सूत्र है। जो व्यक्ति इस सूत्र पर, इस सूत्र के विषयों पर ध्यान रख करके इनको अपने जीवन का विषय बनाकर सूत्र में बताए हुए इन विषयों को अपने जीवन में धारण करके व्यक्ति दिन भर प्रसन्न रह सकता है, जीवन भर प्रसन्न रह करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और यह सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है। जीवन में, व्यवहार काल में जब व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न रखना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह सूत्र विशेष उपाय है। यह सूत्र उसके लिए एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अपना करके व्यक्ति दिन भर प्रसन्न रह सकता है, जीवन भर प्रसन्न रह सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से, सरलता से प्राप्त कर सकता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। मैत्री, करुणा, मुदित उपेक्षाणाम। मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षाणाम। यहां पर चार बातें कही है। एक मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा। आगे कहा है सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। एक और चार हैं, एक और चार है। सुख एक, दुख दो, पुण्य तीन और अपुण्य चार। एक और, यानी मान लीजिएगा बाएं ओर चार है, दाएं ओर चार है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य। तो मैत्री के साथ में सुख को जोड़ना है, करुणा के साथ में दुख को जोड़ना है, मुदिता के साथ में पुण्य को जोड़ना है और उपेक्षा के साथ में यहां अपुण्य को जोड़ना है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य। मैत्री, मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। मित्रता करनी है, मित्र बनाना है। मित्रता व्यक्ति को प्रसन्न कर सकती है। मित्रता मनुष्य को प्रसन्न कर सकती है। मैत्री। दूसरी बात कही है करुणा। ये जो करुणा है, करुणा मनुष्य को प्रसन्न कर सकती है। जीवन में करुणा है तो व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। मुदित, यदि मुदित, मुदित का अर्थ यहां पर है प्रसन्नता। यानी किसी को देख करके प्रसन्न होना, किसी को देख करके प्रसन्न होना, इससे भी व्यक्ति मन को एकाग्र कर सकता है। और उपेक्षा, कुछ ऐसे तत्व हैं संसार में, यानी कुछ ऐसे प्राणी हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके प्रति उपेक्षा रखनी होती है।
उनकी ओर उस रूप में ध्यान नहीं देना होता है। सामान्य व्यवहार तो सबके साथ किया जाता है, पर उन लोगों के साथ में विशेष व्यवहार नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं उपेक्षा। सामान्य व्यवहार करते हुए विशेष व्यवहार से बचे रहना, यह है उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य। मैत्री सुख के साथ जोड़ दीजिएगा, करुणा दुख के साथ जोड़ दीजिएगा, मुदिता पुण्य के साथ जोड़ दिएगा, उपेक्षा अपुण्य के साथ जोड़ दीजिएगा। तो यहां पर सुख के साथ जो मैत्री को जोड़ा है, अर्थात दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, यानी 4 प्रकार के वर्ग दुनिया में रहते हैं। पूरी दुनिया को 4 प्रकार के वर्गों में बांट सकते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो सुखी है, दूसरा एक ऐसा वर्ग है जो दुखी है, तीसरा एक ऐसा वर्ग है जो पुण्य आत्मा है, जिनको पुण्य आत्मा कहते हैं, पुण्य करने वाले, और चौथा एक ऐसा वर्ग है जिसको अपुण्य यानी पाप आत्मा कहते हैं। तो दुनिया के समस्त मनुष्यों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, ये 4 प्रकार के लोग हैं। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, उन समस्त मनुष्यों को इन 4 वर्गों में विभक्त किया है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन 4 वर्गों में नहीं आ सकता हो। तो यहां पर इस बात को समझना है कि जब हमें व्यवहार करना है तो किस प्रकार से व्यवहार किसके साथ कैसे करना है। जब इस बात को व्यक्ति अच्छी तरह समझ लेता है, जान लेता है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना, किसी भी व्यक्ति के साथ किस प्रकार व्यवहार करना, उसके साथ किस प्रकार की डील करनी है, यह बोध व्यक्ति को होता है, तो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। क्योंकि सफलता के पीछे उसका व्यवहार है। इस व्यवहार को समझना है, और इस सूत्र में इसी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है, और जिससे मन प्रसन्न होकर एकाग्र हो सके। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा